Hello YouTube. So today the date is 19 November 2025. यार ये डेट तो इंडियंस के दिल में वो है बहुत ज़्यादा। इट्स अ वेरी हार्ड फीलिंग। जो लोग क्रिकेट देखते हैं उनको तो समझ में आ गया होगा। बट या इस साल वो जो थोड़ा सा हम लोग का दिल में जो चोट है 19 नवंबर का, वो इस साल हमारे छोरियों ने उसको थोड़ा मेकअप किया है। थोड़ा क्या, काफ़ी हद तक मेकअप किया है। बट हाँ, एक लॉस तो होता ही है, मतलब उस लॉस का कोई और जगह नहीं ले सकता। बट या डेफिनेटली वेरी वेरी हैप्पी। हमारी छोरियाँ छोरों से कम है कर, तो ठीक है, जो भी है। बैक टू वर्क। तो कल जो हमारा दिन था, कल हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स का टारगेट था और नेशनल इनकम अकाउंटिंग का भी था। मैंने कल ही थोड़ा बहुत पढ़ लिया था नेशनल इनकम अकाउंटिंग। पर आज जो टेस्ट हुआ है उसमें नेशनल इनकम अकाउंटिंग उतना ज़्यादा नहीं आया है, वो कल के टेस्ट में आएगा। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स, हम लोग का कंप्लीट हो गया है। ठीक है। और आज जो टेस्ट हुआ उसका बात कर लेते हैं पहले। आज जो टेस्ट हुआ है उसमें भी आई हैव गॉट 47.33। तो बेसिकली एक क्वेश्चन जो यहाँ पे इनकरेक्ट दिखा रहा है, इसका रीज़न कुछ और है। मैंने ये भी करेक्ट ही दिया था, पर वेबसाइट में क्या होता है कभी कभी गलती से, अगर मान लो बी करेक्ट ऑप्शन है तो वो लोग वहाँ पे सी डाल देते हैं सिस्टम में। तो मैंने बी ही करेक्ट किया था, तो वो सी हो गया, तो इसीलिए 1 मार्क्स वहाँ पे सिस्टम में उस टाइम कट हो गया था। बाद में मैंने रिजल्ट चेक किया तो मेकअप कर दिया था। दैट्स नॉट अ बिग डील। यहाँ पे किसी को 50/50 आ जाए, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। इट्स जस्ट दैट कि टॉपिक कितना स्ट्रांग है कितना नहीं है, इससे कुछ यूपीएससी इसके बेसिस पे कुछ दे नहीं रहा है। करेक्ट। तो ठीक है, तो आज का भी टेस्ट काफ़ी अच्छा हुआ है। तो बेसिकली मेरा जो ये दो टॉपिक है इकोनॉमिक्स का, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये दोनों ही बहुत कंसेप्चुअल टॉपिक्स है, इसमें रटने का कुछ नहीं है। एंड अनटिल एंड अनलेस यूपीएससी में कुछ रटने का है, तब तक आई हैव माई स्ट्रेंथ। बट जैसे ही फैक्चुअल चीज़ें आ जाती है तो दैट्स माई वीकनेस। ठीक है, तो इस साल उसी पे काम करना है अच्छे से। ओके। तो अब आते हैं कल के टेस्ट के बारे में। ठीक है, कल जो यहाँ पे टेस्ट होने वाला है 20th को, उसका सिलेबस है नेशनल इनकम अकाउंटिंग। ठीक है। तो इसका अब थोड़ा बहुत एक्टिव रिकॉल कर लेते हैं। ठीक है। नेशनल इनकम अकाउंटिंग, ठीक है, नेशनल इनकम अकाउंटिंग क्या है? सबसे पहले नेशनल के बारे में अगर हम बात करें तो ये है हमारे देश का, देश के बारे में बात कर रहा है नेशनल इनकम, देश का इनकम। और अकाउंटिंग मतलब क्या होता है? ये एक मेथड है। ठीक है, ये अकाउंटिंग जो है ये एक मेथड है। मतलब नेशनल इनकम को हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, अकाउंटिंग के थ्रू करेंगे, तो इसलिए मेथड। करेक्ट। अब हम लोग इसको जो अकाउंट करते हैं, बेसिकली मेजर करते हैं, तो ये एक्चुअली मेजर नहीं करते हैं हम लोग। ठीक है, ये हम लोग एस्टिमेट करते हैं। ठीक है, हमारा जो जीडीपी है वो हम लोग एस्टिमेट करते हैं। ठीक है, इट्स नॉट पॉसिबल प्रैक्टिकली टू मेजर द एक्चुअल जीडीपी नंबर्स ऑफ एनी नेशन फॉर व्हाट्सएवर। हम लोग का तो लेट अलोन भी इंडिया सच ए बिग कंट्री। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, एस्टिमेट करते हैं। ठीक है, और वो कैसे करते हैं, हम लोग सैम्पलिंग के बेसिस पे करते हैं। अगर आप लोग का ऑप्शनल सोशियो एंथ्रो ये सब टाइप का सोशल ऑप्शनल होगा, सोशल साइंस वाले, उस पे आप लोगों ने रिसर्च मेथड पढ़ा होगा। ठीक है, उसमें सैम्पलिंग आता है। ठीक है, सैम्पलिंग इज नथिंग बट यू चूज अ सैम्पल एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट सैम्पल यू मतलब चर्न आउट सम कंक्लूजन ऑन दैट टॉपिक। ठीक है, तो जीडीपी जो हम लोग का होता है उसी से हम लोग एनएनपी में आते हैं। ठीक है, और एनडीपी में आते हैं और फिर एनएनपी में आते हैं, और इसी को हम लोग एनएनपी जब फैक्टर कॉस्ट पे हो जाता है तो इसी को हम लोग नेशनल इनकम अकाउंट मतलब नेशनल इनकम बोलते हैं, और उसी का मेथड को अकाउंटिंग बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं। उससे पहले अगर हम लोग जीडीपी का बात करें तो जीडीपी क्या है? जीडीपी इज नथिंग बट द टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइडेड इन ए गिवन नेशन इन ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, यूजुअली 1 ईयर। तो वो जीडीपी हो गया। ठीक है, और एक चीज जीडीपी के पहले अगर एक चीज मैं कंसेप्ट बताऊं कि जी जो है ना, ये होता है ग्रॉस। ये मैंने लास्ट वीडियो में बताया था शायद, है ना, कोई ना, फिर से रेपिटेशन हो जाएगा। नेट जो होता है ये होता है एन। ठीक है, ग्रॉस टू नेट अगर जाना है ना तो माइनस में हमें डेप्रिसिएशन करना होता है। ठीक है, डेप्रिसिएशन इज नथिंग बट वेयर एंड टीयर ऑफ समथिंग। मतलब एनुअल वेयर एंड टीयर होता है ना। मान लो कि मैं ये टैबलेट यूज कर रहा हूँ सैमसंग का, ठीक है, तो फ्री प्रमोशन सैमसंग को,
तो जो ये टैबलेट यूज़ कर रहा हूँ मैं, तो ये धीरे धीरे डिटोरिएट कर रहा है ना। मैंने 2 साल हो गया टैबलेट लिया हुआ था, तो 2 साल पहले ये जैसा था वैसा तो नहीं है, बट थोड़ा बहुत ही हुआ है। जो भी हुआ है ये अब 10 साल तक चल जाएगा ऑलमोस्ट। तो बेसिकली डिप्रिशिएट होता है कोई भी चीज़, तो वो होता है। तो जो ग्रॉस है उससे अगर हम लोग डिप्रिशिएशन माइनस कर दें तो हमें मिल जाएगा नेट। ये कंसेप्ट याद रखना, ये बहुत काम आएगा अब, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम लोग जीडीपी का बात करें तो जीडीपी कैलकुलेट करने का 3 मेथड होता है, ठीक है। एक हो गया इनकम मेथड, एक हो गया एक्सपेंडिचर मेथड, और अगर एक्टिव रिकॉल किसी को नहीं पता, अगर कोई पहली बार एक्टिव रिकॉल समझ रहा है, तो ये बेसिकली शिविन सर से सबसे पहले हम लोग को पता चला था। हाँ, तो एक्सपेंडिचर मतलब एक्सपेंडिचर बोल रहा हूँ, एक्टिव रिकॉल क्या होता है कि आपने जो टॉपिक पढ़ा है वो टॉपिक आप नोट्स देख देख के बार बार रिवाइज मत करो, आप खुद से याद करने का ट्राई करो। जो भी मैं कर रहा हूँ, ये जो मैं अभी यहाँ पे बोल रहा हूँ, लिख रहा हूँ, ये मैं टोटली अपना मेमोरी के बेसिस पे कर रहा हूँ, ठीक है। ये मैं किसी कहीं से देख के नहीं बोल रहा हूँ, ओके। तो अभी छूट जाता है। तो जीडीपी हो गया, ये जीडीपी में कैलकुलेट करने का 3 तरीका होता है। इनकम हो गया, एक्सपेंडिचर हो गया, और एक होता है प्रोडक्शन मेथड, ठीक है। प्रोडक्शन मेथड, ठीक है। तो अब जो बेसिकली ये तीनों ही चीज़ है, ये तीनों ही चीज़ इक्वल होगा, ठीक है। कैसे होगा कि जैसे एक फर्म है, अगर एक क्लोज्ड इकोनॉमी ले लो जिसमें सिर्फ फर्म और हाउस होल्ड है, ठीक है। तो इसमें यही दो फैक्टर तो है। ये यहाँ पे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन दे रहा है इसको, फर्म को, यही फिर सामान इसको बेच रहा है। तो ये घूम फिर के, तो अगर हम इनकम मेथड से करें या एक्सपेंडिचर मेथड, मतलब वो कितना खर्च कर रहा है कोई इंसान, कितना एक्सपेंडिचर कर रहा है या कितना इनकम कर रहा है, दैट शुड बी समवॉट इक्वल, राइट। अगर एग्जैक्टली मतलब कहाँ से आएगा उसके पास एक्स्ट्रा, ठीक है। इनकम होगा तो ही तो एक्सपेंडिचर कर पाएगा, ठीक है। तो अब बेसिकली क्या चीज़ है, अ, कि जो हम लोग का इनकम मेथड है, उस पे बेसिकली क्या है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है हमारा FOP, वो क्या है, लैंड है, वो क्या है, लेबर है, वो क्या है, लैंड, लेबर, कैपिटल, और क्या हो गया, एंटरप्रेन्योर, ठीक है। एंटरप्रेन्योर। अब हो गया, लैंड के बदले में हमें क्या मिलेगा, रेंट मिलेगा। लेबर के बदले में हमें क्या मिलेगा, वेज मिलेगा। कैपिटल के बदले में क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। एंटरप्रेन्योर के बदले में क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। तो ये जो है ना, WIPR, W+I+P+R, दिस इज इनकम मेथड टू कैलकुलेट जीडीपी, ठीक है। अब एक्सपेंडिचर मेथड पे आ जाते हैं। एक्सपेंडिचर मेथड मतलब कौन कौन एक्सपेंड करेगा। एक हो गया कंज्यूमर करेगा, एक इन्वेस्टमेंट करेगा कोई, एक गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर आ जाएगा, और क्या आएगा, एक्सपोर्ट होगा। एक्सपोर्ट से इंपोर्ट माइनस कर देंगे तो या नेट एक्सपोर्ट आ जाएगा, CIG+X-M। ये हो गया एक्सपेंडिचर मेथड। अब आता है वैल्यू एडेड मेथड। इससे क्या होगा कि अगर कोई चीज़ कोई प्रोड्यूस कर रहा है, वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है ये बताना, मतलब थोड़ा लेंदी है, बेसिकली ईजी तो है ही। तो फॉर एग्जांपल जैसे कि मान लो एशियन पेंट है, ठीक है। एशियन पेंट, अब मान लो एक पेंट बेचता है, ठीक है, एक पेंट सेल कर रहा है, ये मान लो मारुति कंपनी लेता है, ठीक है। वो उसके लिए इंटरमीडिएट गुड्स हो गया, ठीक है, क्योंकि वो ये कार में यूज करेगा और फिर कार को सेल करेगा। मान लो ये मुझे बेचता है, ठीक है, हाउस होल्ड को बेचता है, तो उसके लिए ये हो गया फाइनल गुड्स, क्योंकि ये तो मैं कंज्यूम कर लूंगा। कंज्यूम मतलब मैं कहीं पे यूज कर लूंगा, मैं रीसेल नहीं करूंगा। तो वैल्यू एडेड मेथड में क्या होता है, तो सिर्फ फाइनल गुड्स को ही हम उसका वैल्यू को काउंट करेंगे, नहीं तो डबल काउंटिंग हो जाएगा। अगर हम लोग मारुति के लिए भी यहाँ पे काउंट कर लेंगे और फिर कार बेचते टाइम उसमें भी पेंट का खर्चा आएगा, वो भी काउंट कर लेंगे, तो डबल काउंटिंग हो जाएगा, जीडीपी बढ़ जाएगा हमारा, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग वैल्यू एडेड को बस जोड़ते हैं, मतलब मेथड यूज करते हैं जी, कि हर एक स्टेज में कब कब क्या क्या वैल्यू ऐड हुआ कोई भी प्रोडक्ट में, तो हो गया वैल्यू एडेड मेथड, ठीक है। इतना हो गया। अब अगर हम लोग देखें तो जीडीपी क्या होता है, जीडीपी होता है अपना डोमेस्टिक टेरिटरी में जो जो प्रोड्यूस हुआ, ठीक है, अपना डोमेस्टिक में जो जो प्रोड्यूस हुआ। मैं बहुत ही खराब ड्राइंग बनाता हूँ, बेसिकली इंडिया में जो जो प्रोड्यूस हुआ। जीएनपी क्या होता है, नेशनल ने जो जो अर्न किया, ठीक है, चाहे वो कहीं पे भी अर्न करे। तो अगर हम लोग जो हमारे देश में फॉरेनर के वजह से हमें जीडीपी मिला, और हम दूसरे देश में हमारे नेशनल ने जो अर्न किया, ठीक है। और एक बार बताता हूँ, जीडीपी में वो भी आ गया कि जो हमारे देश में किसी फॉरेनर ने कुछ हमें जीडीपी अर्न करके दिया, और हमारे नेशनल ने दूसरे के देश में जाके कुछ हमारे लिए, मतलब उनके लिए अर्न करके दिया, पर नेशनल ने हमारा नेशनल था। तो उसको अगर हम लोग नलीफाई करें तो जीडीपी इज इक्वल टू आ जाएगा
सॉरी जीएनपी इज इक्वल टू आ जाएगा, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट इज इक्वल टू आ जाएगा जीडीपी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ये चीज प्लस भी हो सकती है, माइनस भी हो सकती है, डिपेंड करती है हम लोग एक्सपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं कि इम्पोर्ट ज्यादा कर रहे हैं। करेक्ट, इतना क्लियर हो गया। अब अगर हम लोग बात करें कि मैं इसी से लिखता हूँ, ठीक है, इसका थोड़ा साइज कम करना होता है तो इससे फाइनल रहेगा, ठीक है। तो हम लोग हमने जीडीपी देख लिया, ज़्यादा छोटा हो गया, हमने जीडीपी देख लिया, हमने जीएनपी देख लिया, ठीक है, और ये नेट फैक्टर इनकम ऑफ अब्रॉड भी हो गया। करेक्ट, इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे कि जो आपका जीडीपी होता है वो दो तरह का हो सकता है, ठीक है। जो जीडीपी होता है दो तरह का हो सकता है, एक रियल हो सकता है और एक नॉमिनल हो सकता है, ठीक है। और इसी को अगर हम लोग थोड़ा ऐसे लिख देंगे तो जीडीपी डिफ्लेटर एक ही बार में हो जाएगा, नॉमिनल जीडीपी बाय रियल जीडीपी, यही तो है हमारा जीडीपी डिफ्लेटर। अब नॉमिनल और रियल जीडीपी क्या होता है? नॉमिनल जीडीपी बेसिकली हो गया कि करंट ईयर के ही चीज से, मान लो एक पेन 2024 में और 2025 में, ठीक है, एक पेन है, ठीक है, उसका प्राइस है ₹10, ठीक है, तो 10 पेन का 100 रुपीज हो गया रुपीज, तो ये जीडीपी हो गया। मान लो सिर्फ पेन ही बिकता है। अब मान लो एक पेन का कॉस्ट हो गया यहाँ पे 20 रुपीज, ठीक है। अब 10 पेन अगर हो तो कितना हो जाएगा? 200 रुपीज हो गया। तो प्रोड्यूस तो 10 पेन ही हुआ पर जीडीपी तो बढ़ गया। तो ऐसे हम लोग नहीं ले सकते है ना। तो बेसिकली हमें दोनों, ये हो गया हमारा नॉमिनल जीडीपी, ये हो गया नॉमिनल जीडीपी, और रियल जीडीपी में हम क्या करेंगे? 10 पेन को पिछले ही साल का प्राइस से इंटू करेंगे, तो रियल जीडीपी हमारा 100 आ जाएगा और यहाँ पे 200 आ जाएगा, तो जीडीपी डिफ्लेटर हो गया। करेक्ट। अब ये कैलकुलेशन हटा देते हैं, ठीक है। अब अगर हम लोग बात करें तो अब और क्या टॉपिक्स बच रहा है, याद करना पड़ेगा। हाँ, करेक्ट, जीडीपी कैलकुलेशन का मेथड, ठीक है। पहले 2015 के पहले का अलग चलता था, 2015 के बाद अलग चलता है, ठीक है। ये 2015 के बिफोर 2015, मुझे इंग्लिश ही याद नहीं आ रहा था, पहले और बाद में का बिफोर और आफ्टर, ठीक है। आफ्टर में क्या होता है, बिफोर उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, अब बट बता देते हैं ना। इसमें क्या होता था, एएसआई मेथड यूज करते करते थे, ठीक है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, मॉस्की मिनिस्ट्री के अंदर अंडर ये कैलकुलेट होता है, एनएसओ करता है, ठीक है। और हम लोग जो डेटाबेस यूज करते हैं वो एमसीए डेटाबेस, MCA 21 डेटाबेस यूज करते हैं, ठीक है। अब एमसीए क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स है। इसके अंदर 15 लाख फॉर्म्स इसमें रजिस्टर्ड है, ठीक है। तो हमें और अच्छा जीडीपी फिगर मिलते हैं, ठीक है। और एसएनए कंप्लायंट भी है वो चीज़, सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट। अब इतना डिटेल में तो एक्टिव रिकॉल करना पॉसिबल नहीं है, तो बेसिकली यही चीज़ है, ठीक है। अगर और हम लोग कुछ यहाँ पे बात करें, एक होता है फैक्टर कॉस्ट, एक होता है बेसिक प्राइस, एक होता है मार्केट प्राइस, ठीक है। कोई चीज़ फैक्ट्री में बना सबसे पहले, ठीक है, ये मान लो मैकडी है, ठीक है, मैकडी में कोई चीज़ बना फैक्टर कॉस्ट में, ठीक है, इस पे जब हम लोग प्रोडक्शन टैक्स लगाएंगे, प्लस करेंगे और माइनस गवर्नमेंट सब्सिडीज करेंगे, तो ये बेसिक प्राइस बन जाएगा, ठीक है। इसके बाद जब ये बेसिक प्राइस बिकेगा, जब मैं इसको खरीद लूंगा, तो इस पे फिर से प्रोडक्ट टैक्स ऐड हो जाएगा और प्रोडक्ट सब्सिडीज माइनस हो जाएगा, फिर बनेगा मार्केट प्राइस, इससे मैं मतलब बाई करूंगा, कोई भी चीज़ परचेस करूंगा, ठीक है। तो ये, अब हम लोग अगर मान लो ऐसे ही कहीं पे जीडीपी लिखा हुआ है बस, तो जीडीपी अगर बाय डिफॉल्ट मार्केट प्राइस में कैलकुलेट होता है, ठीक है। और जीवीए अगर लिखा है तो ये बेसिक प्राइस में कैलकुलेट होता है। और नेशनल इनकम जो होता है तो एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट होता है। ये हो गया हमारा नेशनल इनकम, कंप्लीट हो गया ये बात। अच्छा, और अगर हम लोग अब ये बात करें कि हम लोग जीडीपी, जीवीए, एनएनपी ये सब में आए कैसे, ठीक है, तो सबसे पहले हम जीडीपी लिख लेते हैं, ठीक है। जीडीपी से अगर हमें जीएनपी में जाना है, तो जीएनपी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अभी मैंने बताया था कि जीडीपी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड अगर आ जाएगा तो वो हमारा जीडीपी हो जाएगा, जीएनपी हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग जीएनपी, तो हम आ गए जीएनपी से अगर हम एनएनपी में जाएंगे, तो अगर हम एनएनपी में जाएंगे तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जीएनपी माइनस डिप्रिसिएशन कर देंगे, हो गया। अब एनएनपी से यही हमारा एनएनपी ही हमारा नेशनल इनकम हो जाएगा, ठीक है। और सॉरी, एनएनपी मार्केट प्राइस में है ना अभी फिलहाल, तो ये भी मार्केट प्राइस में था ना, तो अभी नेशनल इनकम नहीं होगा, हमें ये फैक्टर कॉस्ट पे जाना होगा। तो फैक्टर कॉस्ट में कैसे जाएंगे, जैसे कि अगर हमें मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट उल्टा जाना है ना, हमें यहाँ पे उल्टा अगर जाना है तो हमें माइनस वो करना होगा, ठीक है। तो एन एन पी एट फैक्टर कॉस्ट में अगर हमें जाना है तो हमें हमारा क्या हो जाएगा, एन एन पी जो हमारा मार्केट प्राइस में था उससे हम क्या करेंगे, सब्सिडीज को
प्लस कर देंगे और टैक्स को माइनस कर देंगे तो हमारा उल्टा आ जाएंगे हम, तो हमें एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट मिल जाएगा और इसी को हम लोग कहते हैं नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम खत्म हो गया। इसके बाद पर्सनल इनकम होता है, पर्सनल डिस्पोजल इनकम भी होता है, उतना डिटेल्स में जाने का जरूरत है नहीं अभी फिलहाल। तो ये हो गया कंप्लीट एक्टिव रिकॉल आई थिंक। और कुछ बच रहा है क्या? आई थिंक दैट्स प्रिटी मच इट। इसको इरेज कर देते हैं, एक्टिव रिकॉल डन। और ये जो एक्टिव रिकॉल है ना, यही रीज़न है टेस्ट में मार्क्स का, क्योंकि मुझे पूरा नोट्स याद है शिवन सर का, उनका पूरा क्लास याद है, उनका पूरा नोट्स याद है, उनका हैंड रिटन नोट्स याद है। तो ऑटोमेटिकली इट्स बाउंड टू हैपन कि मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो। ठीक है, जो सबसे होगा वो मुझसे भी होगा, जो किसी से नहीं होगा शायद वो मुझसे ना हो। ठीक है, तो दैट्स द थिंग कि अब अगर कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछेंगे एग्जाम में, ठीक है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन अगर पूछेंगे तो ऑटोमेटिकली मैं उसको सॉल्व कर पाऊंगा अगर मैं किसी को समझा पा रहा हूँ। ठीक है, अगर कोई चीज़ आपको आता है कि नहीं आता है उसको जज करना है तो आप किसी को टीच करो वो चीज़। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अगर टीच नहीं कर रहा हूँ, मैं बस ऐसे ही बता भी रहा हूँ, बोल भी रहा हूँ खुद से बिना कुछ देखे, तो बेसिकली मुझे आता है ये चीज़, तो ही मैं ये बता पा रहा हूँ। अगर मुझे नहीं आता होगा तो मुझे डाउट होगा कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। करेक्ट? तो या दैट इज इट फॉर द डे। हाँ, और नेशनल इनकम अकाउंटिंग तो हो ही गया ना, अब इसको कल टिक अभी टिक कर देते हैं, कंप्लीट तो हो ही गया। ठीक है, इसका साइज थोड़ा इशू हो रहा है क्या? इसको थोड़ा 20 साइज करता हूँ। करेक्ट, सॉर्टेड। ठीक है, हम लोग का ये भी हो गया, शायद 25 में था, जो भी है। हाँ, फालतू की चीज़ है। तो बेसिकली वी आर डन। और कल का टेस्ट यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट डे में शायद अनएम्प्लॉयमेंट है, आई एम नॉट श्योर। मैं देख के ही अपडेट कर दूंगा और शॉर्ट्स में डाल दूंगा मैं क्या टारगेट्स हैं। तो या दैट इज इट फॉर टुडे। कीप स्माइलिंग।